हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीडीपी शॉर्ट के एक नए टॉपिक में, जिसमें आज हम बात करेंगे लेओ वाइगोत्स्की के बारे में। ये आपके एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने जीन पियाजे की थ्योरी को चैलेंज करने के लिए इन्होंने अपने हिसाब से एक थ्योरी का डेवलपमेंट किया, जिसको बोला जाता है सोशल कल्चरल थ्योरी। ये जीन पियाजे की थ्योरी संज्ञानात्मक विकास से एक कदम आगे बढ़कर थ्योरी थी। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1896। इनकी जो डेथ हुई वो हुई 11 जून 1934 में, जो कि आपका बेलारूस में इनका जन्म होता है और डेथ जो होती है वो रशिया में होती है। ठीक है, तो ये प्रमुख इनके जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? सोशल कल्चरल थ्योरी मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और सामाजिक अंतर्क्रिया। इन्होंने ये बोला कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें समाज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें जीन पियाजे ने इस बात को नहीं माना था। उन्होंने ये बोला था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो उसके मतलब हम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनसे वो ज्यादा सीखता है, बाकी चीजों से इसका डेवलपमेंट कम होता है। जैसे कि मैंने उस चीज को यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। पियाजे बोल रहे थे कि टॉक्स अबाउट सेम एज, मतलब हम उम्र के जो बच्चे होते हैं अपने ग्रुप्स में ज्यादा सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की ने इस चीज के आगे बढ़ के बोला कि बच्चे के जो मतलब एल्डर्स होते हैं, माँ बाप होते हैं या फिर उससे जो बड़े हैं, उनकी सहायता से भी वो सीख सकता है। इससे आगे बढ़ के इस थ्योरी को वाइगोत्स्की ने जब एक चार्ट में डेवलप किया, जिसको बोला जाता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको जेडपीडी बोला जाता है, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में, तब तक यहाँ देख लेते हैं कि व्यक्तिगत सोच के सामाजिक स्रोत। इन्होंने मतलब इंडिविजुअल थिंकिंग के वाइगोत्स्की ने दो टाइप्स को डेवलप किया। उसमें बोला जाता है इनका द सोशल सोर्सेस ऑफ इंडिविजुअल थिंकिंग, इंटरपर्सन साइकोलॉजिकल और इंट्रा साइकोलॉजिकल। इसको इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत दो इंडिविजुअल थिंकिंग थी कि एक तो इंटर और इंट्रा, मतलब आंतरिक और बाह्य रूप से व्यक्ति इन्फ्लुएंस होता है जब वो कोई चीज सीखता है, कोई चीज नहीं सीख रहा होता है। इसी थ्योरी के आगे बढ़ के एक चीज और यहाँ पे ऐड में कर दूं कि इद अहम और परापर अहम का जो बोला गया, इड ईगो और सुपर ईगो, उसके बारे में भी वाइगोत्स्की ने काफी अच्छे से समझाया है। लेकिन उसको मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि उस थ्योरी का अलग मतलब हो जाता, वो थ्योरी अपने आप में काफी बड़ी होती, तो उसको एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल हो जाता। ठीक है, लेकिन इसके बाद जब व्यक्तिगत सोच के आगे चल के जाते हैं हम कि संज्ञान विकास के सांख्यिक उपकरण के बारे में बात करें कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कल्चरल थ्योरी के क्या थे। इन्होंने जो पियाजे की थ्योरी को चैलेंज किया था, तो इन्होंने बोला कि सांस्कृतिक उपकरण से आपके बच्चे को टीवी देख रहा है, वो अबेकस हो गया, इन सब चीजों से भी सीख रहा है। प्रतीकात्मक मतलब सिंबल से भी सीख रहा है। सिंबल के बारे में जीन पियाजे ने बात की थी। तो इन्होंने हर चीज को सोशलिस्टिक से कनेक्ट कर दिया। पियाजे ने जितनी भी चीजों के बारे में बात की थी पहले से कर रखी थी। तो यहाँ पे इन्होंने प्रतीकात्मक में बताया कि ब्रेल लिपि और नंबर्स, इन चीजों का भी बच्चे के लर्निंग में इफेक्ट पड़ता है। अब अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें जो इसमें आते हैं थ्योरी से रिलेटेड, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है वाइगोत्स्की से रिलेटेड, तो उसमें आप देखें कि एम क्यू मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है जेड पीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हो जाता है, जेड एडी हो जाता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है। इसका फोल्डिंग का भी मतलब, इसका फोल्डिंग मतलब मचान, इसका हिंदी में अर्थ बोल देते हैं। इसका ये मतलब हो जाता है जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो कोई चीज नहीं सीख पा रहा है, किसी बड़े व्यक्ति ने उसकी मदद कर दी, तो उसको इसका फोल्डिंग बोल दिया जाता है। उस मदद को इसका फोल्डिंग ही बोला जाता है। थिंकिंग लैंग्वेज मतलब विचार की जो भाषा होती है, वो भी इन्होंने बोला। तो ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको आप याद रख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर को जब हम थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे तब वहां पे देखेंगे। ये तो अभी शॉर्ट की वीडियो है, तो शॉर्ट में इतना ही काफी है। बाकी ये चीज का काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये आपका फ्लो चार्ट बन रखा है, यहाँ पे एक बच्चा तीसरी स्टेज में है, अंदर बैठा है वो, और वो चीजें नहीं कर पा रहा है। जो लर्नर है कैन नॉट डू विदाउट असिस्ट, मतलब असिस्ट के बिना नहीं कर पा रहा है चीजों को। लेकिन वो क्या रहा है कि जब बच्चा फर्स्ट स्टेज में है, बच्चा यहाँ से स्टार्ट करता है, लर्नर कैन नॉट डू विल नॉट डू, कैन नॉट डू विल नॉट डू। इसका मतलब ये है कि कोई बच्चा अगर सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको चीजें नहीं समझ में आ रही, उसने बहुत बार ट्राई कर लिया, लेकिन वो फर्स्ट स्टेज को पार करके सेकंड में पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे लर्नर कैन डू विद असिस्ट, हमने यहाँ पे देखा कि उसको असिस्टेंट दे दिया, थोड़ी सी मदद कर दी, उसको हेल्प कर दिया। कोई वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो वो फर्स्ट स्टेज से ऑटोमेटिक सेकंड में पहुंच गया। सेकंड में जैसे ही पहुंचा तो वो थर्ड स्टेज में ऑटोमेटिक परफॉर्म कर पाएगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो असिस्टेंस में वो नॉलेज सीखेगा सेकंड स्टेज में, जो वो चीजें सीख ली है उसने, थर्ड में भी उसके काम आने वाली हैं। तो बच्चा जब ये सेकंड स्टेज का फेज पार कर जाता है, यहाँ पे उसको कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में उसने बीच में जो जो उसको हेल्प मिली, जो जो सहायता मिली, उसको ही हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, उसको ही सहायता बोलते हैं, जो कि उसकी किसी भी एल्डर्स या पेरेंट्स, अभिभावक या किसी बड़े के द्वारा हो सकती है। तो जेडपीडी का जो फ्लो चार्ट, जेडपीडी की जो थ्योरी होती है, वो इसी तरीके से काम करती है। इसको फिर हम और अच्छे से पढ़ेंगे।
तो जेडपीडी का मतलब क्या हो जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की ने दिया है, ठीक है। एमकेओ का सिद्धांत, जेडएडी का सिद्धांत, जेडपीडी का सिद्धांत और स्कैफोल्डिंग से संबंधित चीजें किसने बताई, वाइगोत्स्की ने बताई, ठीक। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। तो चीजें आपको समझ में आ गई। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।